भारत में हर साल लाखों बिजनेस स्टार्ट होते हैं। उनमें से 90% से भी ज्यादा ऐसे बिजनेस हैं जो अपने पहले 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनके बिजनेस पे एक ताला लग जाता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि आप दूसरों को बिजनेस में सफल होता हुआ देखकर इंस्पायर हो जाते हैं। आपका भी मन करता है कि आप भी एक बिजनेस बनाएं, खूब सारा पैसा कमाएं, एक लग्जरी लाइफ जिएं। इसी के चलते आप भी बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी प्रिपरेशन के अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। मैं मानता हूं एम्बिशियस होना, इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी एक्सपर्टीज के एक बिजनेस को स्टार्ट करना आपको फेलियर की तरफ धकेल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तिवारी, फाउंडर एंड सीईओ डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल भारत का डिस्ट्रीब्यूटर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। अगर आपका भी एक बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है या आप स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप मिस्टेक से बच पाएं और एक सफल बिजनेस की नींव रख पाएं, एक सफल बिजनेस बना पाएं। एक बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखना। हम दूसरों को सफल होता हुआ देखते हैं, हमें लगता है कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने बनाया है, तो हम भी उस तरीके से काम कर सकते हैं। हम दूसरों का सफल होना तो देखते हैं, बट हम उनके पीछे का फेलियर, उनका हार्ड वर्क और उन्होंने कितना समय दिया है उस बिजनेस को, ये नहीं देखते। हम ये तो अंदाजा लगाते हैं कि ये कितना ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, बट उसके पीछे का जो उन्होंने प्रोसेस बनाया है, जो उन्होंने उसके पीछे मेहनत की है, वो हम अंदाजा नहीं लगा पाते। दूसरी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं बिना रिसर्च किए, बिना किसी प्लानिंग किए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना। हम विदाउट एनी मार्केट रिसर्च किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी ट्रेंडिंग बिजनेस अगर चल रहा होता है, उस बिजनेस के पीछे हम भागते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये बिजनेस कितना लॉन्ग टर्म होने वाला है, उसकी हम ड्यूरेबिलिटी नहीं देखते। ट्रेंडिंग बिजनेस को देखकर हम जल्दी से बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि हम काफी अच्छा पैसा बना पाएंगे। हम बिना किसी बिजनेस प्लान के किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमें पता नहीं होता कि कितना फाइनेंशियल खर्चा इसके अंदर आने वाला है, कितना लॉन्ग टर्म ये बिजनेस होने वाला है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला है। बिना किसी अंदाजे के हम प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, हम बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। ये मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक है, इससे आपको बचना है। इसके बाद की सबसे बड़ी गलती है इनसफिशिएंट कैपिटल का होना। हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। हमें लगता है कि हमारा जितना भी कॉस्ट है वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग में लगने वाला है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट आनी है, मैन पावर की कॉस्ट आनी है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट आनी है। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल कॉस्ट होते हैं जहां पे आपका पैसा खर्चा होता है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें इसका आइडिया नहीं होता। जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, बीच में जब ये नए नए खर्चे आते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं और हमारा बिजनेस वहीं पर फेलियर की तरफ जाने लगता है। इसके बाद जो आप गलती करते हैं वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस का, लैक ऑफ एक्सपर्टीज का होना। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज ही नहीं है और आप बिजनेस कर लेते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपका कंज्यूमर सोचता क्या है, आपका कंज्यूमर का इंसाइट कैसा है, उसका बाइंग बिहेवियर कैसा है, बाइंग पैटर्न कैसा है, किस तरीके से वो खरीदारी करेगा, किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है। आपको एक्सपर्टीज नहीं है, बस आपके दिमाग में ये ख्याल आया, आपका एक पैशन भी नहीं है, बट फिर भी आप दूसरों की सफलता को देखकर आपको लगा कि ये बिजनेस तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी इसमें पैसा बना सकता हूं, और आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। इसके कारण भी आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉपर एक्सपर्टीज का होना, प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज का होना, प्रॉपर बिजनेस नॉलेज का होना जरूरी है। इसके बाद की जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो करते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट ना होना। कई बार हम बहुत ज्यादा इनोवेशंस करने लगते हैं। हम समझते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो। अगर लोग उसकी डिमांड ही नहीं कर रहे हैं और लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा तो प्रोडक्ट फेल होने वाला है, वो बिजनेस फेल होने वाला है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट है भी या नहीं। इसके बाद की जो गलती है वो ये है कि आप दूसरों को कॉपी करके बिजनेस बनाते हैं, कॉपी कैट करना किसी के भी बिजनेस को। देखिए, बिजनेस को कॉपी करना तो आसान है, लेकिन दूसरे की तरह उस बिजनेस को अच्छे से रन करना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास तो इनोवेशन है, उनके पास मार्केटिंग टेक्निक है। आपने सिर्फ कॉपी किया, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी, आप विदाउट इनोवेशन आए और आप फेल हो जाएंगे। तो आपको कॉपी कैट नहीं बनना है, आपको एक रियलिस्टिक प्रोडक्ट, अपना दिमाग लगाकर प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। इसके बाद की गलती है इनइफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक का होना, मतलब मार्केटिंग सही से ना करना। देखिए, प्रोडक्ट लॉन्च करना आसान है। प्रोडक्ट को आप बनवाने जा रहे हैं, आप किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनवा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप पैसा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर सही से उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, सही से ब्रांड कम्युनिकेशन नहीं होगा, सही से ब्रांड रिकॉल वैल्यू जनरेट नहीं होगी, तो आपकी ब्रांड की पहचान मार्केट में नहीं बनेगी। और अगर ब्रांड की पहचान नहीं बनी तो कोई भी उस प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। सही मार्केटिंग टेक्निक ना होना भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है एक बिजनेस को फेल होने के लिए। इसके बाद की सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो होती है अपने कस्टमर का ध्यान ना देना, कस्टमर एक्सपीरियंस पे काम ना करना। हम प्रोडक्ट बेच लेते हैं, बट हम आफ्टर सेल्स सर्विस के ऊपर ध्यान नहीं देते। कस्टमर कैसे खुश होगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे अच्छा होगा, उसे हम फीडबैक लेकर अपने प्रोडक्ट में सुधार नहीं करते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जब हम एक बिजनेस लॉन्च करते हैं। तो ये बात हो गई कि आप बिजनेस में फेल कैसे होते हैं, ऐसी कौन कौन सी
मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपका बिजनेस फेल हो जाता है, आप बिजनेस सफल नहीं बना पाते, सक्सेसफुल नहीं बना पाते। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और अपना एक सफल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाला है और किस तरीके से आप अपना एक सफल बिजनेस बना पाएंगे। सबसे पहले आपको छोटे बिजनेस से स्टार्ट करना है, छोटी इन्वेस्टमेंट उसमें लगानी है, एक पायलट बिजनेस मॉडल बनाना है और उसको मार्केट में टेस्ट करना है, ट्रायल करना है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक छोटा बिजनेस बनाइए, एक प्रोटोटाइप बनाइए, उसको मार्केट में लेकर जाइए, उसकी डिमांड को अंडरस्टैंड करिए। अगर डिमांड जनरेट हो रही है फिर आप उसको स्केल कर सकते हैं। प्रॉपर मार्केट रिसर्च करिए, इंडस्ट्री को समझिए, कस्टमर की नीड्स को समझिए, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए उसको समझिए, कस्टमर का बाइंग पैटर्न कैसा है, किस तरीके से शॉपिंग करता है, कहां से शॉपिंग करता है, ई कॉमर्स से शॉपिंग करता है, दुकान से शॉपिंग करता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कहां पर बिकने वाला है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करिए। एक रियलिस्टिक बिजनेस प्लान बनाइए, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। कितनी दूर तक आपको बिजनेस लेकर जाना है, कितना फंड आपके पास अवेलेबल है, कितनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है, कल को आपको लोन की जरूरत पड़ने वाली है या नहीं पड़ने वाली है, कितना कैपिटल आपके पास है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक रियलिस्टिक बिजनेस प्लान बनाइए और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाइए। आपको अपने स्किल डेवलपमेंट पर भी काम करना है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट तो है बट नॉलेज नहीं है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्सेज ज्वाइन करिए, जहां पर आप समझ पाए कि इस प्रोडक्ट के अंदर, उस बिजनेस के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है, कैसे उस प्रोडक्ट को आप सेल्स करेंगे, कैसे उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, कैसे उस प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट एंड रिसर्च करेंगे। आपको अपने मेंटर से बात करनी चाहिए, किसी बड़े एडवाइजर से बात करनी चाहिए, उनसे प्रॉपर एक नॉलेज लेनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस। इसके बाद का पॉइंट है एक अच्छी टीम होना, एक रिलायबल टीम होना। देखिए, कोई भी बिजनेस आप अकेले बड़ा नहीं कर सकते हैं। एक बिजनेस को रन करने के लिए एक रिलायबल टीम होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर एक अलग टीम होगी, उसकी मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए अलग टीम होगी, और आफ्टर सर्विस, कस्टमर की जो हम सर्विस देते हैं, आफ्टर सेल्स जो सर्विस होती है उसके लिए अलग टीम होगी। तो एक प्रॉपर टीम का गठन करिए जिससे आप एक अच्छा बिजनेस बना पाएंगे। इसके बाद का स्टेप है प्रॉपर सप्लायर से बात करना, रिलायबल सप्लायर से बात करना। अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उस समय आपको ध्यान देना कि जो आपका सप्लायर है, आपका जो मैन्युफैक्चरर है, वो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दे, क्योंकि अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देगा तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। सो आपको एक रिलायबल सप्लायर ढूंढना है, उससे ही प्रोडक्ट बनवाना है ताकि आप अपने कस्टमर को एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे पाए। जब बात धंधे की आती है, जब बात बिजनेस की आती है, तो सबसे बड़ा रोल आ जाता है फाइनेंस का। आपको अपना फाइनेंस जो है वो समझ कर खर्चा करना है। आपको वाइज डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी चीजें जरूरी हैं, उन्हीं पे केवल पैसा खर्चा करना है। स्टार्टिंग में बिना मतलब के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बड़े ऑफिस पे खर्चा करने से ज्यादा जरूरी है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट पे खर्चा करें, क्वालिटी टीम पे खर्चा करें। पैसे को सोच समझ कर आगे इन्वेस्ट करें ताकि कल को जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो आप उसको एक स्केलेबल बिजनेस बना पाए और एक रिलायबल बिजनेस बना पाए। आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखना, कंटिन्यूटी रखना। कई बार हम जल्दी में बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही, हम इंपेशेंट हो जाते हैं और बिजनेस को बंद कर देते हैं। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उस इंडस्ट्री में टिके रहें, उस बिजनेस को एक समय दें। एक लंबा बिजनेस बनाने के लिए, एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डिटर्मिनेशन होना और अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। और सेल्फ बिलीफ, अपने खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। खुद पर भरोसा रखिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए और अपने कस्टमर का ध्यान दीजिए। इन 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप बिजनेस बनाते हैं तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आप एक सफल बिजनेस बना पाएंगे और एक सफल एंटरप्रेन्योर भी कहलाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मिस्टेक से बचेंगे और एक सफल बिजनेस बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी जाके इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए है, कोई बिजनेसमैन इस वीडियो का इंतजार कर रहा है, तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना इतना प्रेम देने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मयंक तिवारी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।